Good morning student, welcome back to the channel Yesterdays. I'm Yashmi Bhardwaj, your host and दोस्त of Yesterdays. तो चलिए हम अकाउंटिंग कर रहे थे 11th की अकाउंटेंसी के टॉपिक पे पढ़ रहे थे। अगला टॉप चैप्टर फर्स्ट चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या होती है और क्या इसकी फीचर्स हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि भाई अकाउंट क्यों बनाया जाता है, अकाउंट क्या काम करता है। फंक्शंस भी हम इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए पढ़ते हैं अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था मीनिंग से ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस कल मैंने बताया था कि भाई अगर मैं अपने साइड वाले से पेन मांग लेती हूँ तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं पेन को खरीद के लेके आती हूँ तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का व्यवस्थित लेखा करना। व्यवस्थित लेखा करने का मतलब आज मैंने एक मार्कर खरीदा, आज कितनी तारीख हो गई है तो आज की डेट में मैंने एंट्री कर दी, उसके बाद मैंने कल एक मार्कर खरीदा उसकी एंट्री कर दी। तो बेटा व्यवस्थित लेखे का मतलब होता है टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। और अकाउंट हम करते क्यों है, मैंने कल ही बताया था अकाउंट का मतलब होता है गणना करना, हिसाब किताब लगाना। किस चीज का हिसाब किताब लगाते हो, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपकी फर्म को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उसके क्या क्या रीजंस थे, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिनको अपनाने से आपके प्रॉफिट हुए, या आपकी फर्म को अच्छा लॉस हुआ। अगर आपको लॉस हुआ है तो उसके भी क्या क्या रीजंस थे, और वो कब पता चलेंगे जब हमारे पास अच्छे से रिकॉर्ड्स होंगे। और रिकॉर्ड हम कब करेंगे, जब अकाउंटिंग करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट रीजन को पता लगाने के लिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के। नेक्स्ट, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। बेटा जी कल मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना कैश है, कितनी एसेट्स है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का मतलब कंपनी की वो संपत्ति जिसके बेस पर वो बनी हुई है, जिसके अब भाई यहाँ पर ये बोर्ड मार्कर ये सारी मेरी एसेट्स हैं, क्योंकि ये मेरी चीजें हैं, इन पे मेरा मालिकाना हक है और जब चाहे मैं इन्हें सेल भी कर सकती हूँ फॉर अर्निंग सम मनी। नेक्स्ट, तो हम मैं कह रही हूँ फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना कि भाई कितनी मेरे पास एसेट्स है, मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं, वो सब पता लगाने के लिए भाई फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट आता है टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। और दूसरी बात, हम अकाउंटिंग करते क्यों है, ये देखने के लिए कि साल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बिजनेस ने कितनी प्रोग्रेस की है। व्यवसाय की वर्ष प्रति वर्ष प्रगति का निर्धारण करने के लिए बी हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड्स। और दूसरी बात, कोई हमसे हिसाब किताब में गलती ना कर ले, कोई गलती ना हो जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि देखो बेटा मैं हूं ओनर ऑफ द बिजनेस एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। आप मेरे अकाउंट्स देख रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरा काम है साइन करना, सिर्फ डिसीजंस लेना। तो फिर मैं कैसे पता लगाऊंगी कि गलती कहाँ पर हुई है, कहाँ पे किसने गबन किया है। तो अगर मेरे पास रिकॉर्ड रखे रहेंगे और रिकॉर्डों को मैं चेक करूंगी तब मुझे पता चलेगा ना भाई गलती कहाँ आई है, किससे मिस्टेक हुई है। तो टू प्रिवेंट द डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, गलतियों और त्रुटियों का पता लगाना। ये सब बिजनेस के क्या है, सॉरी अकाउंटिंग के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्हें अकाउंट के फंक्शंस भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं रेफ करती हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो आपको ये टर्म्स अक्सर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। बुक कीपिंग, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग, नेक्स्ट वन इज अकाउंटेंसी, ये तो शायद मैं बता चुकी हूं। चलिए हिंदी मीनिंग देखते हैं इनका। पुस्त पालन, हाँ मछली पालन जैसा ही। लेखांकन, अकाउंटिंग, और लेखाक्रम, ये चीज मैंने बताया था। लेखाक्रम मतलब अकाउंटेंसी, आपकी बुक का नाम।
तो चलिए क्या होता है ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, क्या है ये चीजें। तो हम पहले पढ़ेंगे बुक कीपिंग, सॉरी बुक कीपिंग। बेटा जी देखिए, हाँ बिल्कुल आप उससे लिंक कर सकते हैं इसे मछली पालन से। बुक मतलब पुस्तकें, कीपिंग मतलब रखना या बनाना, तो पुस्तक पालन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। हम अकाउंटिंग को कहते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक्चुअली रिकॉर्डिंग के फर्स्ट स्टेप को हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो लिखेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है बेटा जी, जहां पे अकाउंट्स की पुस्तकें तैयार किया गया है। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग ऑफ business transactions in the accounts of books, in the books of accounts, पता नहीं क्या बोल देती हूँ मैं, है ना, the books of accounts। भाई अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, ये बुक कीपिंग होता है। तो लिखेंगे पुस्तक पालन खातों की पुस्तकों में, अकाउंट्स की बुक्स में खातों की पुस्तकें कौन सी होती हैं, चलिए बताती हूँ। पुस्तकों में लेखा करने की एक कला है, लेखा मतलब रिकॉर्ड करने की एक कला है। हाँ तो हमने कहा भी बुक कीपिंग क्या है और ये बुक्स होती है कौन सी अकाउंट्स की। बेटा जी मैं आज की डेट में मिस्टर एक्स को कुछ गुड सेल करती हूँ, मिस्टर वाई को कुछ गुड सेल करती हूँ, मिस्टर जेड को कुछ गुड सेल करती हूँ। जेड को मैंने जितना भी गुड सेल किया था उसमें से उसने कुछ मुझे रिटर्न कर दिया। अब मैं इन सबको रिकॉर्ड कैसे करूंगी। भाई मैंने एक्स को कितना गुड्स किया, एक्स की एंट्री कर दी, वाई को कितना गुड्स किया, कौन से बिल पे किया उसकी एंट्री कर दी। तो कहाँ पे करनी पड़ेगी एंट्री, भाई मैं सेल कर रही हूँ तो सेल्स बुक में करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब क्या हुआ, जेड के बाद मैंने मिस्टर ए से 50,000 का माल खरीदा और बी को 3,000 का माल बेच दिया। तो भाई जो ए से खरीदा है उसकी एंट्री सेल्स बुक में नहीं होगी, वो परचेज बुक में होगी। तो यही सब मेंटेन करना बुक कीपिंग कहलाता है। तो हम बात करेंगे अगले की, अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब इसको लिंक करना है इससे, तो इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। लेखांकन, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी बेटा जी, उस लिंक से आप फर्स्ट क्लास जरूर देखना और ये जरूर आपने पढ़ना ही है। तो हमने पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग बेटा बुक कीपिंग का एक बड़ा रूप है। भाई बुक कीपिंग मतलब हम सिर्फ छोटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग and summarizing the business transactions। भाई अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। भाई अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, क्लासिफाइंग भी कर रहे हैं, समराइजिंग भी कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि उसमें भी तो रिकॉर्डिंग हुई ना। तो भाई यही है हमारी अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, भाई मैंने कहा कि सेल परचेज तो मैंने लिख दिया, अब मुझे ये भी तो देखना है भाई किसमें कितना फायदा, किसमें कितना नुकसान हुआ, कौन सी मेरी इनकम है, कौन सा मेरा खर्चा है। तो क्लासीफाई करूंगी और फिर इनकम खर्चा निकालने का मुझे ये भी देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो मैं समराइज करूंगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, इसका परिणाम ये निकला है। तो यही हमारी क्या बन जाती है, अकाउंटिंग बन जाती है। तो हम इसका हिंदी में मीनिंग लिखेंगे लेखांकन वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने की कला है।
तो भाई अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका प्रॉपर लेखा रख रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग हो जाएगी। समझ आया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। एंड थर्ड वन इज अकाउंटेंसी। तो हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या होता है, लेखाक्रम। बेटा जी आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ, नीचे आपको ना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं अकाउंटेंसी का मीनिंग लिख देती हूँ। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी क्या है, मैंने बताया था, इट रेफर्स, अकाउंटेंसी क्या होती है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक knowledge of accounting principles and techniques which applied in accounting, भाई मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी क्या होती है, जहां से हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स सीखते हैं, किसके, अकाउंटिंग के। तो हमने कहा कि भाई ये क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसमें पूरी नॉलेज होती है किस चीज की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की, जो अकाउंटिंग करते वक्त होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर हम इन्हीं जो नियम हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, उनको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। लेखाकर्म, हिंदी में लिख लेते हैं, लेखाकर्म लेखांकन का एक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान समूह है, ऐसा व्यवस्थित ज्ञान समूह है जो लेखांकन में प्रयोग होने वाले सिद्धांतों तथा पद्धतियों का मतलब होता है टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, पद्धतियों की व्याख्या करता है। भाई अकाउंटेंसी से ही तो हम सीखेंगे ना कौन कौन से रूल हैं, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर है ये चीज। अब बेटा मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, हमने तीनों का मीनिंग तो पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो मुद्दा हमसे पूछा जाता है वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा हमसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या है, क्योंकि हमने दोनों में पढ़ा, ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, तो कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो वही हमारा अगला टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर, दोनों में हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो बेटा जी दो कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम मैंने बनाया बुक कीपिंग का, यहां मैंने लिख दिया पुस्तपालन, और दूसरा मैंने कॉलम बनाया अकाउंटिंग का, और यहां मैंने लिख दिया लेखांकन। देखिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में, फोकस कर लेना बेटा, कभी नहीं भूलोगे। पहली बात, बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, ये क्या है आपके लिए, एक प्राइमरी स्टेज।
प्राथमिक मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की, अभी हम प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं कर रहे, सिर्फ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारी प्राथमिक अवस्था है और ये हमारी सेकेंडरी स्टेज है या एडवांस स्टेज भी से हम बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टेज। गौण अवस्था, गौण का मतलब होता है जहां पर मतलब बिल्कुल एकदम प्रॉपरली काम हो रहा हो, तो ये बुक कीपिंग हो गया, ये अकाउंटिंग हो गया। बात समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट अगर हम इसमें पढ़े तो दूसरी बात क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। भाई ये किस लिए किया जाता है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। भाई रिकॉर्ड रखने के लिए तो करते हैं, रिकॉर्डिंग की है ना ये तो केवल, ठीक है। और यहां पे हम करते हैं टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स। भाई अकाउंटिंग में तो हम पूरा समराइज कर देते हैं, तो पूरा समराइज करने का मतलब हम रिजल्ट्स पे जाएंगे और रिजल्ट्स हमारे दो ही तरह के होते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस, और उन चीजों तक ही पहुंचना हमारा मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग का। तो हम चलेंगे, तो समझ आएगा टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स का मतलब व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाना या फिर नेट रिजल्ट्स निकालना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। बेटा इसका नेचर कैसा होता है, ये ना डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का मतलब दैनिक, और लिपिक, भाई लिपिक का मतलब क्या होता है, भाई क्लर्क जो काम करता है, क्लर्क क्या करता है, आपने देखा होगा जो भी ट्रांजेक्शन जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया फटाफट से, तो इसकी प्रकृति सिर्फ ऐसी है, ठीक है, कि डे टू डे अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेगा, बट ये कैसा है, ये एनालाइज करता है। भाई क्या करता है, ये एनालाइज, तो जो इसका नेचर है वो कैसा है, एनालिटिकल। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्ड तो होंगी, साथ के साथ उनको एनालाइज भी किया जाएगा, कौन सी इनकम है, कौन सा खर्चा है, कौन सा क्या है, तो इसको विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, विश्लेषणात्मक, जिसमें हम बिल्कुल वर्गीकृत कर देंगे कि कैसे हम काम को करेंगे। नेक्स्ट वन इज, भाई ये कौन तैयार करता है, बाय जूनियर स्टाफ। भाई इसको कौन तैयार करेगा, जूनियर स्टाफ तैयार करेगा। जूनियर स्टाफ, भाई मैंने कहा क्लर्क, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इन्हें अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अधीनस्थ कर्मचारी। लेकिन बेटा अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ, जिसे हम अकाउंटेंट कहते हैं, सीनियर स्टाफ। आपने कई बार देखा होगा तो वो कहते हैं कि हमारा अकाउंटेंट है वो कर लेता है, मेरा काम तो है केवल बिल रिकॉर्ड करना। तो बेटा जो अकाउंटेंट है वो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ सीनियर स्टाफ है, तो यहाँ पे ये जो बनाया जाएगा, ये कौन बनाया जाएगा, कर्मचारियों द्वारा। इसे कौन तैयार करेगा, वरिष्ठ कर्मचारी, और इन्हें कौन तैयार करता है, आपका अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे क्लर्क। आई बात समझ में? नेक्स्ट, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मेरा काम है, मान के चलो केवल बिल बनाना, एक बंदा है उसका काम है केवल सेल्स को रिकॉर्ड करना, एक बंदा है उसका काम है केवल वाउचर्स तैयार करना, तो इनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, इनको जो एक काम पकड़ा दिया जाता है ये उसी पर लगे होते हैं, तो वो अकाउंटेंट नहीं होते, तो इनके पास जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड। इनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो कैसा है, लिमिटेड है, लिमिटेड ज्ञान का स्तर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके नॉलेज की, तो इनके पास तो फुल नॉलेज है, मैंने कहा भाई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज, यहाँ पर जो नॉलेज हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, हायर लेवल की हो जाएगी। इनका काम जो हो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, सब कुछ करके रिजल्ट की तरफ मूव करने का होगा। तो यहाँ पर जो है इनका ज्ञान का स्तर कैसा होता है, व्यापक होता है। तो बात समझ में आई, हमने पढ़ा भाई बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, हमने पढ़ा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अकाउंटिंग को करेंगे। जिसको जो समझ नहीं आया वो कमेंट में बता सकता है, जिसको रिटन नोट्स चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो बेटा मुझे मेल कर सकता है। मेरी मेल आईडी है yashmisharma83@gmail.com, yashmisharma83@gmail.com।
तो चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।